welcome back to my YouTube channel. I am Minus Chocolate watching your tech and coding channel My Code Works. So guys, in this video we are going to see about types of variable in Java. तो जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जावा में, उन सब के बारे में सीखेंगे एंड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले मेरा जो वीडियो है आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी जावा फॉर बिगनर सीरीज में इतने सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू चेकआउट। एंड ऑलरेडी मैंने मोस्ट आर पैटर्न क्वेश्चंस को भी मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, आप प्लीज उसको चेकआउट करिए जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पे। डायरेक्टली हम चलेंगे अपनी क्लिप्स पे और मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के रख दिया हूँ जहाँ पे मैं इजिली बता पाऊंगा कैसे हम क्या टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं उनको अच्छे से दिखा पाऊंगा। So basically, if I talk about the variables available in Java, then there are three types of variable. यहाँ पे हम local variable देखेंगे, instance variable देखेंगे and static variable देखेंगे। तो तीन प्रकार के variables available हैं। हम इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे। So first thing is, हम सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें कौन कौन सा वेरिएबल कहाँ कहाँ हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम में एंड उसको हम बताते हैं। तो इफ यू सी हियर, लोकल वेरिएबल्स कम्स ऑलवेज इनसाइड अ मेथड। ओके, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो ऑलवेज एक मेथड के अंदर लिखे जाते हैं और इंस्टेंस और काइंड ऑफ एक ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं, जो जिसका जो स्कोप रहेगा वो सिर्फ ब्लॉक स्पेसिफिक रहेगा। अगर हम कोई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, सपोज हमने एक फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल लिया तो दैट विल बी एप्लीकेबल टू दैट फॉर लूप ओनली, मतलब दैट ब्लॉक के अंदर ही एप्लीकेबल है। सो हम अगर मेथड के अंदर लिख रहे हैं तो लोकल वेरिएबल सिर्फ ओनली एप्लीकेबल टू दैट मेथड, आउटसाइड मेथड नॉट अलाउड। नो मतलब उसको पता ही नहीं है किसी को बाहर कि ऐसा वेरिएबल करके है। तो अगर हम देखेंगे वो लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है कभी भी अपने प्रोग्राम में, देन वी आर गोइंग टू डिफाइन इन अ ब्लॉक और इन अ फंक्शन और मेथड। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेन मेथड, यहाँ पे हमने एक इंट लोकल वेर करके 30 दे दिया जिसमें हमने असाइन कर दिया। One important thing about local variable is it is required to initialize the value for the variable. Without initialization we cannot use. I want to show you if I am not initializing any value to it, okay, then I am directly system dot or wherever we are using that value. See, we are using local variable here, right? And if I hover on it, अगर हम इसके ऊपर hover करते तो ये कहता है the local variable local var may have not been initialized. मीन्स ये वेरिएबल कहीं स्लाइज ही नहीं हुआ, मतलब इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमें नहीं मिलता है लोकल वेरिएबल के लिए। वी हैव टू गिव द आवर वैल्यू व्हाट एवर वैल्यू यू वांट टू स्टोर फॉर दिस कंटेनर और काइंड ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल जो बेसिकली एक कंटेनर है जो डेटा वैल्यू को होल्ड करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। तो हम यहाँ पे 30 दे देते हैं, राइट। तो हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, 30 वैल्यूज को दे दिया। तो लोकल वेरिएबल हमेशा एक मेथड के अंदर होता है, आउटसाइड ऑफ मेथड इसका स्कोप नहीं रहता है, वो स्पेसिफिक टू दैट ब्लॉक और मेथड ही रहता है। एंड हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं एंड इसका इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। दिस इज ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल। नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो अप टू द क्लास, व्हेनेवर वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास द वैल्यू विल बी इनिशियलाइज्ड। तो ये स्पेसिफिक नंबर आप बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेवल और इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास के लेवल पे रहता है। तो ये कोई मेथड के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर है, आप देख सकते हैं। और ये क्लास के अंदर है, इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए आउटसाइड ऑफ दैट क्लास अगर हमें एक्सेस करना है तो हम एक्सेस स्पेसिफायर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है इसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर इन केस अगर हमें इसको प्राइवेट रखना है तो वी आर गोइंग टू राइट दिस प्राइवेट, we are going to write this private and this will be applicable to this class only, we cannot use outside of this class। तो काइंड ऑफ हम इस एक्सेस स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ। सेम विद गो स्टैटिक वेरिएबल। तो ये है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली हम अगर हमें ये इंस्टेंस लेवल पे चलता है। अब नाउ विल टॉक अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली हमें क्यों चाहिए? अगर हम अपने प्रोग्राम में ऐसा कोई डेटा है जो कॉमन रहता है हर एक इंस्टेंस के लिए, जब भी हम कोई इंस्टेंस बनाएंगे वो डेटा कॉमन रहेगा। तो एट द टाइम वी कैन डिफाइन अ कॉमन वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल। जो हम जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे वो हमेशा कॉपी ऑफ द वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे हम 10 रखे हैं, राइट।
एग्जाम्पल के हम यहाँ पे 10 रखे हैं, तो वी कैन सी दैट हम इस वेरिएबल को ऐसा फी मानते हैं, ये जो क्लास है या होल स्कूल मानते हैं। एक जो स्कूल होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए तो फी जो रहेगा एक पार्टिकुलर क्लास के लिए वो सेम रहेगा। तो जो फी रहेगा उसको हम स्टैटिक बना देंगे कि भाई इस क्लास के लिए क्लास है जिसका फी जो है कॉमन रहेगा, कोई भी इसका क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बनेगा तो उसका ये कॉमन फीस रहेगा। सेम वे अगर स्कूल का हम लेना चाहते हैं एग्जांपल, तो एक स्कूल है जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ पे अगर स्कूल का नेम हमें डिफाइन करना होगा तो स्कूल का नेम जो है स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। मीन्स व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ दैट स्टूडेंट, द स्कूल नेम विल बी सेम और कॉपी ऑफ द सेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है और इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इनका इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है मीन्स अगर हम इसको इंस्टॉलाइज नहीं कर रहे हैं, सपोज हम इसको हटा देते हैं, राइट, एंड हम इसको डायरेक्टली यहाँ से हटा देते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू रहेगा वो इसमें असाइन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर इंट है तो डेटा टाइप के हिसाब से जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो असाइन हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू से इंस्टॉलेशन हटा दिया, अभी देखोगे आप जहां जहां पे भी हमें इसको यूज कर रहे हैं वहां पे कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी इसका वैल्यू होगा, अगर इंट है तो 0 हो जाएगा, या जो फ्लोट है तो फ्लोट का वैल्यू जो भी आएगा 0.0 जो भी रहेगा तो हमें मिल जाएगा इसका। और मैं अगर इसको रन करता हूं तो इजीली मेरा प्रोग्राम रन होगा। मैं इसको रन कर देता हूं, बेटर है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है। प्रोग्राम रन होने के बाद क्या हो रहा है, तो ये देखो आप, सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट वी आर यूजिंग इन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल है हम स्टैटिक वेर को डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। स्टैटिक वेर के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाएंगे। स्टैटिक वेर को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, तो स्टैटिक वेर में हमने कुछ यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है। एंड देन सेम वे फॉर ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए उस क्लास का, दैट ओनली वी कैन एक्सेस दैट इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल करके रखा है, इसलिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को, राइट। एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा इसका भी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी वजह से हमें जो वैल्यू मिल रहा है डिफॉल्ट वो है 0 एज अ इंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड देन विल टॉक अबाउट द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमने ऑलरेडी मेन मेथड में डिफाइन कर दिया है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 30 हियर, ऑलरेडी वी आर इंस्टॉलाइज इट हियर, राइट। तो ये था हमें ये ओवरऑल 3 टाइप के वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं उनका जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा वो क्या है। अब सपोज हम स्टैटिक वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, पहले हमारा समथिंग था 0, अब उसको हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं 50। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल हमने 60 कर दिया। तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो इंस्टेंस वेर बना रहे हैं, ये जो रहेगा ये सिर्फ अप्लीकेबल रहेगा दैट ऑब्जेक्ट ओनली। मतलब अगर हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनाए टाइप ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो अगर हम उसका इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का ही लिए अप्लीकेबल रहेगा, ना कि सारे के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे। बट अगर हम स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू अपडेट करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, एट दैट टाइम जो हमने लेटेस्ट वैल्यू अपडेट किया स्टैटिक वेरिएबल के लिए, वही वैल्यू कॉपी होकर बनेगा। मतलब अगर पहले हमारा स्टैटिक वेरिएबल का जो था 0 था और हमने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल 50 कर दिया, अभी अपडेट कर दिया। अब इसके बाद में अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, एक सपोज मैं इसको ऐसे करता हूँ एंड देन मैं इसको एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 करके। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट ये जो बनाया, राइट, इसका जो है ऑब्जेक्ट डॉट 2, अगर मैं इसका अगर ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टैटिक वेरिएबल जो होगा अगर मैं प्रिंट करूंगा, मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ, हाँ, यस sys out, यस भाई, यस आउट, ठीक है। एंड देन डायरेक्टली आई विल राइट हियर ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टैटिक var, राइट। अब देखोगे अगर जो स्टैटिक वेरिएबल रहेगा इसका वैल्यू वो अपडेट होके 50 हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 कर दिया और ये 50 हमेशा हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके लिए कॉमन ही रहेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी हमें कहीं पे 50 ना करके ये इंस्टेंस वेरिएबल डिस्प्लेइंग आफ्टर मॉडिफिकेशन, राइट, आफ्टर मॉडिफिकेशन इफ यू सी हियर 50 and 60, राइट। सो लेट्स रन इट वंस अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 लास्ट में भी मिला, मीन्स जो हम अब बनाएंगे मॉडिफाई हो चुका है स्टैटिक वेरिएबल। एंड अब जब भी जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सेम ही रहेगा, वो वैल्यू सबके लिए सेम रहेगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस वेरिएबल, तो जो हमने 60 बनाया था सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए था, मतलब अब मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो ये था हमें जानने के लिए कि कौन कौन सा कब हम यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी लोकल वेरिएबल, ये सारी चीजें हैं।
एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो हम जो एक्सेसिंग है हम इजिली कोई भी मेथड में एक्सेस कर पा रहे हैं, बट अगर हम इस लोकल वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ दिस मेथड यूज करेंगे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये लोकल वेरिएबल जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, अगर हम इस मेथड के अंदर ट्राई करेंगे एक्सेस करने का तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ जस्ट मेन मेथड के लिए ही है। और हम इसको इजिली यहाँ पे मॉडिफाई या जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं लोकल वेरिएबल को उसी कंटेंट या उसी ब्लॉक के अंदर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। तो प्लीज डू लाइक and share with your friends and hit like button, and don't forget to subscribe my YouTube channel because I'm working hard for you guys to make this kind of content. And yeah, keep learning, keep doing the things. We'll meet in next video with new content. Till that, bye bye.